घोस्ट सीरीज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी का नाम है अवांछित अतिथि, द अनवांटेड गेस्ट। साल है 1955, रामनगर, आगरतला, त्रिपुरा। ज्योत्सना क्लास 7 में पढ़ने वाली 11 साल की एक लड़की थी। ज्योत्सना के पिता का देहांत होने के बाद वो अपनी माँ के साथ अपने माँ के पुश्तैनी घर में रहा करती थी। उनका घर काफ़ी बड़ा था। घर में 2 मामा मामी और उनके परिवार भी रहा करते थे। क्लास 7 के फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो रही थी। ज्योत्सना को याद आया कि उनको कुछ नोट्स लाने हैं अपने दोस्त प्रीथा के घर से। प्रीथा का घर ज्योत्सना के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे था। शाम के 5 बजे थे। ज्योत्सना ने अपनी माँ से कहा, मैं प्रीथा के घर जा रही हूँ नोट्स लाने के लिए, आने में आधा घंटा लगेगा। कह के ज्योत्सना निकल गई। त्रिपुरा तब इतना डेवलप नहीं हुआ करता था। इंडिया आज़ाद हुए कुछ 5-6 साल हुए होंगे। रास्ते कच्चे थे और बांस के पेड़ों से घिरे हुए रास्ते बहुत ही सुंदर लगा करते थे। ज्योत्सना के लोकेलिटी में हर कोई हर किसी को नाम से जानता था। परिवार बड़े हुआ करते थे और गिन के 5-7 परिवार ही उस लोकेलिटी में रहा करती थी। ज्योत्सना को पैदल चलते चलते 5 मिनट हो चुका था। तभी ज्योत्सना ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सा भैंस दूर से आ रहा है। ज्योत्सना के घर में गाय बैल थी, उसे जानवरों से कोई डर नहीं था, लेकिन इतना बड़ा भैंस उसने अपने लाइफ में नहीं देखा था। भैंस थोड़ा नज़दीक आया और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा पहलवान जैसा एक आदमी चल रहा था। उस पहलवान ने काले रंग की धोती पहनी हुई थी और हाथ में एक रस्सी और मूछें इतनी बड़ी कि बड़े बड़े होटलों के दरबान को भी कंपटीशन दे दे। पहलवान ने ज्योत्सना की तरफ चौंकते हुए नज़रों से देखा। ज्योत्सना ने भी पहलवान को चौंकते हुए नज़रों से देखा। दिन ढल रही थी, लेकिन इतनी रोशनी ज़रूर थी कि ज्योत्सना पहलवान और भैंस को साफ साफ देख पाती। तभी ज्योत्सना को एक अजीब सी फीलिंग का एहसास हुआ। उसका शरीर मानो भारी हो चुका था, पैर मानो ज़मीन से उठ नहीं रहे थे। धीरे धीरे उन दोनों में डिस्टेंस घट रही थी। भैंस जितना ज्योत्सना के करीब आता, ज्योत्सना उतनी ही सहम रही थी। वो पहलवान ज्योत्सना के सामने था। ज्योत्सना को डर लग रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। शायद वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। पहलवान ने सीधा ज्योत्सना की आंखों में देखा। ज्योत्सना खड़ी थी। पहलवान को समझ आया कि ज्योत्सना भैंस को देख के डर रही है। रास्ता बहुत ही पतला था। ज्योत्सना ने भैंस और पहलवान को आराम से जाने के लिए रास्ता दिया। भैंस और पहलवान चुपचाप वहाँ से चले गए। ज्योत्सना की जान में जान आई। खुद को इतना बेखौफ मानने वाली ज्योत्सना आज एक भैंस से डर गई। सोचते ही सोचते वो प्रीथा के घर पहुंची। अपने सारे नोट्स लेके ज्योत्सना जल्दी जल्दी अपने घर के लिए रवाना हुई। लौटते वक्त वो सोच रही थी कि और उसे उस भैंस या उस पहलवान से मिलना ना पड़े, भी जितना जल्दी हो सके वो अपने घर पहुंचना चाहती थी। आज ज्योत्सना घर जाके सबको बताएगी कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा भैंस और सबसे खतरनाक पहलवान को देखा है, जो अपने यहाँ का नहीं था। रास्ते पे लौटते वक्त उसने उन दोनों को नहीं देखा। ज्योत्सना सोचने लगी कि शायद वो भैंस और पहलवान उनके पड़ोसी के यहाँ पे आए हुए हैं। ज्योत्सना घर पहुँची। जाके अपनी माँ को बताने लगी कि माँ पता है आज। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। ज्योत्सना की मामी चीख रही थी, कोई है, जल्दी आओ, कोई है। ज्योत्सना और उसकी माँ दौड़ते दौड़ते वहाँ पे पहुँचे। मामी ने उनसे कहा कि मामा सांस नहीं ले रहे हैं। ज्योत्सना ने अपने मामा के शरीर को हाथ लगाया। पूरा बॉडी ठंडा हो चुका था। ज्योत्सना के मामा अभी इस दुनिया में नहीं थे। वो भैंस और वो पहलवान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि यमदूत था, जो ज्योत्सना के मामा को लेने आया था। ये थी हमारी कहानी अवांछित अतिथि। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रोफेशनल यूट्यूबर इज़ साइनिंग ऑफ।